नंबर सिस्टम का एक बड़ा शानदार टॉपिक होता है जिसका नाम होता है फैक्टर थ्योरम। अगर आपको वो नहीं आती है ना तो कहीं ना आप कंपटीशन में तो पीछे हो, क्योंकि अगर आपका एक टॉपिक भी मिस हो रहा है नंबर सिस्टम में तो आप कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा सा मिस कर रहे हो। ठीक है, तो बस उसी कमी को पूरा करने में आया हूँ और आपके लिए फैक्टर थ्योरम मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। बिल्कुल पूरी सीट कंपाइल कर ली है मैंने और ये बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। कोई पेड प्रमोशन, कोई पेड कोर्स नहीं रहने वाला, सब कुछ फ्री है। प्रॉपर तरीके से ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सब कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, खुद बेसिक समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो एक भी ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको ना याद रखना। ठीक है, बस आपको क्लास को लाइक कर देना है और पूरी क्लास में बने रहना है हमारे साथ। ठीक है, एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, पूरी का पूरा आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इस पीडीएफ में। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सब कुछ है इसमें। ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से कम टाइम में रिवीजन कर सको। ठीक है, इस पीडीएफ का बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर वे में अरेंज कर रखा है मैंने। याद रखना एक चीज, इसके बाद मैंने किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मेंशन कर रखा है जो पीडीएफ आप देखोगे। इसके अलावा प्रॉपर क्वेश्चन आंसर एग्जाम में कब आया हुआ सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एक बार देख लेना। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, जैसे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो एक टेलीग्राम की लिंक खुल जाएगी, उस पर ओपन करके सीट 6 नाम से आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ज़्यादा। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। मैं आपका ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, सीधे चलेंगे हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक बार देख लीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आपको मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोई ये मत कंफ्यूज होना कि सर ये इंग्लिश में अकेला रहने वाला है, कि मैं आपसे बोलूंगा ये बाइलिंगुअल रहने वाला। तो हिंदी प्लस इंग्लिश सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये बात आपको पता है। थ्योरी बताई जाएगी, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, प्लस प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो सब कुछ बिल्कुल खत्म होने वाला है इस क्लास में और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी इसकी। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, बस क्लास को एंजॉय कीजिए। थोड़ी जितनी लंबी क्लास है उतनी देर तक बैठ जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। ये सब कुछ जो टाइप है ना सब कुछ कवर कर चुके होगे जब ये क्लास एंड हो चुकी होगी, तो याद रखना। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। देखिए, तो मैं सबसे पहले तो आपको फैक्टर थ्योरम का इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। क्या ये फैक्टर थ्योरम होती क्या है? ठीक है, कुछ नहीं, बस आपको फैक्टर गिनना आना चाहिए। ठीक है, ये यही कहती है आपसे क्या, आपको किसी नंबर को देखकर उसके फैक्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। मतलब ये कहाँ से बिलोंग करता है, कितने फैक्टर हैं, सम कर दूं तो कितने आ जाएंगे, इवन फैक्टर कितने हैं, इसकी ऑर्डर फैक्टर कितने हैं, सब कुछ। मतलब कि उसकी उसकी पूरी जन्म कुंडली आपके पास होना चाहिए। किसी नंबर को देख के उसके बारे में पूरा इतिहास खोल के रख दोगे आप, तब उसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक नंबर ले लेता हूं मैं, एक रैंडम नंबर ले लेता हूं, सबसे प्यारा नंबर 100 ले लेता हूं मैं। ठीक है, 100 के बारे में। ठीक है, तो मुझे कौन कौन बताएगा कि 100 को किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है, मतलब पूरा पूरा 100 में किस संख्या का भाग जाता है। ठीक है, इसके 100 के फैक्टर क्या क्या होंगे आप मुझे वो बताइए। ठीक है, फैक्टर हिंदी में वाले कंफ्यूज ना होता नहीं होना, क्या हिंदी में इसे गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि हिंदी वालों की एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्या जैसे ही कोई इंग्लिश वाला वर्ड देखा सबसे पहले दिक्कत आने लगती है। ठीक है, फैक्टर्स बताइए 100 के फैक्टर क्या क्या होंगे। आप बोलोगे सर इसे 1 से भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग दिया जा सकता है, 4 से भाग दिया जा सकता है, और 1 2 4 5 से 7 से नहीं, 7 8 9 10 से। 10 के बाद किससे भाग दिया जा सकता है? 10 11 12 13 14, और किससे? 25 से भाग दिया जा सकता है। इसमें 25 से भाग दी जा सकती है कि 10 धाम 100, 9 8 7 6 5 5, 1 सेकेंड, 20 भी आएगा बीच में, 20 20 आएगा, 25 आएगा, 25 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद सीधा 100 आएगा। ठीक है, ये सब इसके फैक्टर हैं। ठीक है, कितने फैक्टर होगा इसके? 1 सेकेंड, 9 3 4 5 6 7 8 9, इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? 9। 1 सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ, 9 फैक्टर्स। कुल कितने गुणनखंड है? 9 गुणनखंड। ठीक है, देखिए क्या आपके पास एग्जाम में इतना समय होगा कि आप एग्जाम में इसके फैक्टर्स को काउंट कर पाओ? ठीक है,
एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहने वाला है कि आप इसके फैक्टर को काउंट कर पाओ। यहाँ तो मैंने कर दिया क्या, इसके कितने फैक्टर हैं, 9 फैक्टर। तो ये 9 फैक्टर आपको कैसे निकालना है ये सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एग्जाम में इतना समय नहीं हुआ कि मैं मैनुअली काउंट करूँ एक एक फैक्टर को। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा फैक्टर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इवन फैक्टर क्या होते हैं, इवन फैक्टर क्या होते हैं, ऑड फैक्टर क्या होते हैं, ऑड फैक्टर, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस क्लास में। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ मत करना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देना। क्या लिखोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मैं क्लास को थोड़े थोड़े स्लोली स्लोली स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल धीरे धीरे बेस बनाएंगे, फिर जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि हिंदी में बात करूं तो इसे अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। कैसे निकालते हो, मतलब कि प्राइम नंबर की पावर की फॉर्मेट में लिखना होता है। क्या, हर नंबर, प्रत्येक नंबर को, प्रत्येक संख्या को प्राइम नंबर की पावर की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसका केवल या तो खुद से कटती है या वन से कटती है, उसे प्राइम नंबर बोला जाता है। उसकी पावर की फॉर्मेट में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 100 के आप फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन करना अगर किसी को नहीं आता है तो वैसे तो बचपन में आपने सीखा होगा, अगर नहीं आता तो मैं जरूर सिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं किसी क्वेश्चन में नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ऐसा मैं किसी क्वेश्चन में नहीं करूंगा। 2 का भाग दो 50 आएगा, 2 का भाग दो 25 आएगा, 5 का भाग दो 5 आएगा, 5 का भाग दो 1 आएगा। ठीक है, अब बहुत लोगों को डाउट होगा सर इसके फैक्टर बनते कैसे, गौर से समझना। देखिए 100 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपका पहला डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब गौर से समझना कि आप पेयरिंग कैसे करते हो, इसके फैक्टर बनते कैसे हैं एक्चुअल में, पहले तो वो समझाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 2 की घात 2 को आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, ये चीज यहाँ पे से लिख सकते हो। इतना लिख दोगे, ठीक है सर। 5 की घात 1 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 2 को 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, ये लिख सकते हो। आप बोलो जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, देखिए अब एक्चुअल में जो इसके फैक्टर ना वो बनते कैसे वो बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले 2 की घात 0 का गुणा 1 का, इसमें गुणा करो 1 आएगा। क्या आएगा, 1, ये आएगा ना, 2 की घात 0 1 और 1 गुणा 1 1 ही होता है। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करो, 1 पंजे 5, 1 का गुणा इसमें करो 25 आएगा। ठीक है, 3 फैक्टर आ गए। 2 की घात 1, ये क्या है, 2 की घात 1 है। 2 की घात 1 का गुणा 1 में करो, क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की घात का गुणा इसमें करो, कितना आएगा, 2 पंजे 10। अब इसका 2 का गुणा इसमें करो, कितना आएगा, 25 दूनी 50, 50 हो गए। ठीक है, 2 की घात 2 का गुणा अब इसमें करो, कितना आएगा, 2 दूनी 4 पंजे 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 25 चौक 100। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, ये सब कुछ इसके फैक्टर हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने फैक्टर, 9। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा सर ये तो ठीक है इसके फैक्टर ये तो निकाल दिए, क्या हमें एग्जाम में भी ऐसे काउंट करना है। सोचिए, मन में डाउट आया होगा ना, क्या हमको एग्जाम में भी ऐसे काउंट करना है। मैं बोलूंगा बिल्कुल काउंट नहीं करना। तरीका क्या, गौर से समझना। क्या, अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए, प्राइम फैक्टर निकाल लेना सबसे पहले, कोई संख्या दे दी जाए तो क्या करोगे, देखना गौर से समझना है। ये कितनी संख्या है सर, 1 2 3, ये कितनी संख्या है, 3। ये कितनी संख्या है, 1 2 3। मैंने कहा सर 3 गुणा 3 करो, कितना आएगा, आप बोलो सर 9 आएगा। 9 इसका आंसर है, मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या 9 होने वाली। क्या होने वाली है, 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने गुणनखंड हो गए इसके, 9। इतना डाउट क्लियर। ठीक है, मतलब आप केवल प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के इसके कितने फैक्टर हैं वो बता सकते हो, बता दोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कैसा रहने वाला है वो बता देता हूँ आपको, 1 सेकंड लूंगा। ठीक है, कुछ मत करना, यहाँ पर जो पावर लिखी है ना उसमें 1 ऐड करना, पावर ऐड कर दोगे 1। ठीक है, देखिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ये 1 ऐड क्यों करते हैं, समझ रहे हो, ये 1 क्यों ऐड कर रहे हैं। देखना 1 इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि 2 की पावर 0 मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, 2 की पावर 0 एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। मैं स्टार्टिंग करता हूँ 0 से काउंट करना। जैसे 2 की पावर 2 है, इसे कितनी बार लिखा मैंने, 1 2 3 3 बार लिखा। ये 2 था, 1 2 3, इसे 3 बार लिखा मैंने, इसीलिए ये एक ऐड करते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है,
दो में एक ऐड कर लीजिए, एक ऐड कर लीजिए, ठीक है। दो और एक तीन, गुणा दो और एक तीन, तीन तिया 9 होता है, तीन तिया क्या होता है 9, मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर 3 होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर 3, ठीक है। इतना डाउट क्लियर हो गया? आप बोलो सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको, खत्म बात, ठीक है। क्या होता है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वो समझना। अब देखना, अगर ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर लिखी हो तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, पावर जो रहती है उसमें एक ऐड कर दो, पावर जो रहती है उसमें एक ऐड कर दो, पावर जो रहती है उसमें एक ऐड कर दो, कितनी भी पावर रहे सब में एक ऐड करके गुणा कर दो, आंसर निकल के आएगा। ये फॉर्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का, ठीक है। आप एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, ठीक है। आपकी आज का क्लास का एक कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, अभी भी क्लास छोड़ देते हो तो आपने एटलीस्ट एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखना, ठीक है। आप बोलो सर ये तो अभी प्राइम फैक्टर ही नहीं है, क्यों? ये 6 प्राइम फैक्टर होता है क्या? आप बोलो सर नहीं होता। 6 इज मतलब जो 6 है वो क्या, कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य संख्या है ये 6, तो इसे मुझे तोड़ना पड़ेगा। 6 को मैंने 2 गुणा 3 लिख लिया, 8 को मैंने 2 की घात 3 लिख लिया, 15 को मैंने 3 गुणा 5 लिख लिया, क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। अलग अलग कर लिया, 2 की घात 7, 3 की घात 7 अलग कर लिया, 9 3 27 ये अलग कर लिया, और ये सब कुछ अलग अलग कर लिया, ठीक है। फिर 2 को एक साथ ले लिया, 3 को एक साथ ले लिया, और 2 3 5 सबको अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब बताओ इसके फैक्टर कितने होंगे, बताओ। सर कुछ नहीं करना फैक्टर के लिए, 34 लिखा है ना, 34 में एक ऐड कर दो, 35 हो जाएगा। 17 लिखा है, 17 में एक ऐड कर दो, 18 हो जाएगा। 10 लिखा है, 10 में एक ऐड कर दो, 11 हो जाएगा। ये क्या आ गया सर, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, इनका गुणा कर लेना, आंसर निकल के आएगा, मतलब इसके इतने सारे फैक्टर निकल के आएंगे। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप फैक्टर को फील कर पा रहे होगे, फैक्टर अंदर से फीलिंग नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन नहीं सीख पाओगे, ठीक है। फैक्टर बट सुन के ये सब कुछ दिमाग में उतर जाना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से लेकर ये पूरी पेयरिंग भी दिमाग में आना चाहिए कि पेयरिंग कैसे हो रही है, ये एक क्यों जोड़ा जा रहा है, फॉर्मूला बन कैसे रहा है, सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ठीक है, एक बार, ठीक है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो आपको सिखाया उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। अब इसे इम्प्लीमेंट करके बताइए मुझे, 10,500 के गुणन कुल कितने गुणनखंड, वो जल्दी से बता दीजिए। बताओ कौन कौन करके बताएगा, जल्दी बताओ। देखिए अब आधे से ज्यादा लोगों के हाथ पैर तो इस बात को देखकर फूल गए होंगे क्या, कि ये 10,500 एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसे इसे ऐसे सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, थक जाओगे। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, इतना करोगे तो थक जाओगे। गौर से समझना, क्या एक लॉजिक बता रहा हूँ वो समझना, ठीक है। सबसे पहली बात तो 20 या 30 तक पहाड़े याद कर लेना, बस 30 तक पहाड़े याद कर लेना, और एक कॉन्सेप्ट ये सीख लेना कि सर 10 का मतलब 2 गुणा 5 होता है। 10 का मतलब होता है 2 और 5, ठीक है। अगर 10 की घात 2 आ गई उसका मतलब ये कि 2 2 बार है और 5 भी 2 बार है, ठीक है। सिंपल सी बात है, याद कर लेना। ये तो हो गया। अब समझना, देखना क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है गौर से समझना, कि 2 जीरो लिखी है। सर 2 जीरो का मतलब क्या होता है? 2 जीरो का मतलब होता है 2 की घात 2 और 5 की घात 2, ठीक है। एक बार बता दी, अब दोबारा जरूरत नहीं पड़े पूछ की आपकी, ठीक है। अब क्या बचा सर? अब 105 बचा। 105 होता है 15 सत्ता 105, क्या होता है 15 सत्ता 5, उसे उसकी टेबल के फॉर्मेट में तोड़ लो, ठीक है। सर 15 तो 15 का मतलब होता है 5 गुणा 3। अब 15 को भी तोड़ लिया मैंने, ये टूट गया, टूट गया, ठीक है। ये 5 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की 7 की घात 1, ठीक है। मैंने देखा सर ये 5 तो 2 बार दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो पावर 1 और पावर 2 पावर 3 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? पावर 3, ठीक है। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, 5 की पावर 3 हो चुकी है, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर तो बच्चा बच्चा जानता है निकालना, कैसे? 1 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ दो 4 हो जाएगा। ये क्या आया? ये निकल के आया आपका नंबर ऑफ फैक्टर, NOF, नंबर ऑफ फैक्टर आपका निकल के आया ये, ठीक है। 2 दूनी 4 थी, 12 चौक 48, मतलब कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर 48 हैं। कितने? 48। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा।
जल्दी बताओ ये वाली बात किस किस को समझ में आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर ये मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड सब्जेक्ट टॉपिक रहता है कि मतलब कोई देखता तक नहीं है, जब एग्जाम में आता है ना बिल्कुल सब खत्म, ऐसा फील होता है। ठीक है, अगर सीख लोगे इसे मैनुअली काउंट करना पॉसिबल नहीं है, याद रखना, तब तक तरीके नहीं आते, सॉल्व नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। दूसरा क्वेश्चन करके बताइए, सीजीएल टीयर 2 12 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। 3600 के गुणनखंडों की संख्या है। हर मतलब सीजीएल का कोई भी पेपर उठा लेना, एक क्वेश्चन एटलीस्ट दिखता है आपको हर शिफ्ट में। हर शिफ्ट में तो नहीं, मतलब कि जितनी भी शिफ्ट होती है ना उसमें एक या दो क्वेश्चन दिख जाते हैं इसके। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आता है। अब बताइए इसके, देखिए सेम कॉन्सेप्ट, क्या 2 जीरो लगी हैं, मतलब 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 36 का मतलब 9 गुणा 4, 9 गुणा 4। ठीक है सर, 4 तो होता है 2 की घात 2, 4 क्या होता है 2 की घात 2, 9 क्या होता है 3 की घात 2। ठीक है, मैंने देखा सर ये तो दो दो बार आ रहा है ना, 2 की घात 2, 2 की घात 2, ये 2 की घात 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की घात 4। अब बताओ किसको क्या दिक्कत है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में, कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 2 में 1 जोड़ दो 3, 4 में 1 जोड़ दो 5, 2 में 1 जोड़ दो 3, 3 3 9 पंजा 45, मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर 45 है। सोचो जब आया होगा बच्चों को कितनी खुशी हुई होगी इस क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं जो तरीके से आप करते हो सामने वाला भी ऐसे करता है। बहुत लोग तो इसे 3600 के गुणनखंड निकालने में कितना 1 मिनट निकाल देंगे। इसका फैक्टराइजेशन करोगे ना 3600, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 1800 आएगा, 2 से काटोगे 900 आएगा, 2 से काटोगे 450 आएगा, 2 से काटोगे 225 आएगा, फिर 3 से काटोगे, फिर ऐसे जाके बड़ा लंबा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे काम मत करना, एक बार मेरे कहने पर इसे फैक्टराइज करके देख लेना। ठीक है, अब अगले बात समझना मेरी, क्या अब अगली बात समझना। ठीक है, एक बात समझा दी, याद रख लेना, कॉपी पेन लिख लेना या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। अब दूसरी बात समझना। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिस तो आप खुद भी कर लोगे। ठीक है, कहीं भी देख लेना, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको लिमिटेड मिलेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट सीखना मेन रहता है। अब अगली बात समझना। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोफेक्ट फैक्टर। ठीक है, वो स्पेशली बोलेगा कि इसके प्रोफर फैक्टर बताइए। प्रोफर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर मतलब समुचित गुणनखंड। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने 16 लिख लिया। 16 किस किस से कट जाता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 4 से कट जाता है, 5 6 7 8 से कट जाता है, 16 से कट जाता है। ठीक है, ये 16 के फैक्टर है। ठीक है, ये क्या है, इसके फैक्टर कितने आएंगे, इसके फैक्टर कितने हैं, इसके फैक्टर हैं इसके मतलब इसके फैक्टर है 5। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं इसके नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर बताइए। नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर देखना, गौर से समझना। एक तो आप 1 को काउंट मत करना, एक आप 16 को काउंट मत करना। ये एक 1 को हटा दो कि 1 एक कोई फैक्टर नहीं है, इसे हटा दो कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये तो 1 है बेवकूफ बना रहा है, ये 16 भी बेवकूफ बना रहा है, ये तो खुद ही संख्या है। ठीक है, तो आप कुछ मत करना, इसमें से 2 को हटा देना बस। 5 में से 2 गया 3, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कि जो प्रॉपर फैक्टर होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से बस 2 को माइनस कर दीजिए। 1 सेकेंड रुकिए, देखिए क्या, कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से बस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना। ये 2 को क्यों घटाया जा रहा है, क्योंकि एक तो मैं 1 को काउंट नहीं करना चाहता, एक मैं n को काउंट नहीं करना चाहता, मैं इन दो फैक्टर्स को हटाना चाहता हूं। इसीलिए जो भी नंबर ऑफ फैक्टर निकले उसमें से 2 घटा देना, तो आपके पास प्रॉपर फैक्टर आ जाएंगे कि प्रॉपर फैक्टर कितने हैं, जैसे हिंदी में समुचित गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नहीं। जो लिख रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डालता हूँ, तो ये भी आप ले सकते हो। देखिए, ये प्रॉपर फैक्टर का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये आ गया। अब इसके गुणनखंड मुझे कौन कौन करके दिखाएगा बताओ। अब है दिमाग की बात, तो क्या अब है कि आप फैक्टर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, वो तो सिंपल क्वेश्चन थे, 2 जीरो देख के कर दिए, इसे निकाल के बताओ आप। ठीक है, देखना, पहली चीज तो इसमें सर 0 दिख रहा है, 0 का मतलब 2 गुणा 5 होता है, इतना तो आप सब कुछ जानता है, हर कोई जानता है। ठीक है, देखिए आपको बस ये सोचना है कि ये किसकी टेबल में आता है, ये किसकी टेबल में आता है। ठीक है, मैंने सोचा कि सर ये 2 से तो कटता ही होगा, 2 से काटोगे तो 147 आएगा, 1 4 7। ठीक है, फिर मेरे मन में एक और बात आई, क्या कि सर 147 भी तो कटता होगा, कि 21 7 147 होता है। फिर से मैंने सोचा
ठीक है, इसे हटा दिया मैंने, 21 सत्ता 147। फिर मैंने सोचा सर 21 तो 3 गुणा 7 होता है ना, यही होता है ना, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर आपके सामने है, गौर से देखो बस। दो 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 3 एक बार है, 5 भी एक बार है, ठीक है। ये मैंने इसके आपके सामने फैक्टर लिख दिए, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? ये 2 है तो 3 लिख लीजिए, ये 2 है तो 3 लिख लीजिए, ये 1 है तो 2 लिख दीजिए, 1 है तो 2 लिख लीजिए। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर 36 है, ठीक है। लेकिन मुझे तो पता करना है इसमें टोटल नंबर ऑफ, मतलब कि प्रॉपर नंबर ऑफ फैक्टर। क्या? प्रॉपर फैक्टर्स के नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर। बताओ कितने होंगे सर? 2 सब्ट्रैक्ट कर दो बस, 36 में से 2 गया तो 34 आएगा। 34 मतलब कि इसके नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे? 34, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर आप निकालने सीखे कि नहीं, बस इतना बता दीजिए मुझे, ठीक है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, 2 घटाना है बस, इतना सीख गए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, आगे की बातें आपको फील कराना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार इसे करके बताइए, ये सिंपल क्वेश्चन है बट लैंग्वेज डिफरेंट है। क्या? सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज लैंग्वेज डिफरेंस है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है। जल्दी से इसे करके दिखाओ, ट्राई कीजिए करने की। देखिए, 240 को 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या बताइए। बेवकूफ बनाता है ये, आपसे पूछता नंबर ऑफ फैक्टर ही है, ठीक है। बस कहने का तरीका अलग है, नंबर ऑफ फैक्टर ये बताना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो 240 के गुणनखंड कौन कौन बताएगा मुझे? सर 240 के गुणनखंड बताना है आपको। क्या बताना है? 240 के गुणनखंड यहाँ लिख दूं? बताओ 240 के गुणनखंड। सर ये तो 0 लिखा है, 2 गुणा 5 लिख दिया मैंने। 24 क्या होता है? सर 24 8 गुणा 3 होता है, 24 8 गुणा 3 होता है। 8 क्या होता है? 8 तो सर 2 की घात 3 होता है, मतलब 2 की घात 3 1 और 2 की घात 1 ये है, तो 2 की घात 4 हो गया ओवरऑल। 3 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार, ठीक है। तो 240 के आपके सामने फैक्टर मैंने निकाल दिए, 240 के फैक्टर निकाल दिए मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? 4 पावर में है तो 5 लिख दो, 1 पावर में तो 2 लिख दो, 1 पावर में तो 2 लिख दो। 5 दूनी 10 दूनी 20, मतलब किसके नंबर ऑफ फैक्टर? नंबर ऑफ फैक्टर इसके 20 है, ठीक है। केवल लैंग्वेज इसकी डिफरेंट थी, केवल मैंने इसीलिए क्वेश्चन ले रखा था। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए एक बार। ये वाला कैसे होगा? एन के कुल कितने धनात्मक फैक्टर है, ठीक है। आप ये बात भली भांति जानते हो क्या? इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इसे पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्मेट में मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, गौर से समझना, ठीक है। मैं इस पूरे में से 4 की घात 11 कॉमन ले लेता हूँ। कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 4 की घात 1, यहाँ पर क्या बचेगा? 4 11 कॉमा ले लिया तो 13, मतलब 4 की घात 2 बचेगी, यहाँ पर 4 चौक 16 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 4 की घात 3, मतलब 4 चौक 16 चौक 64 बचेगा, यहाँ पर यही बचेगा ना? आप बोलो सर बिल्कुल यही बचेगा, ठीक है। 64 और 16 70 और 10 80 और 4 84 और 1 85, 85 हो गया। आप बोलो सर बिल्कुल हो गया 85। 4 की घात 11 क्या होती है? 2 की घात 2 इसकी पावर में 11, ठीक है। 4 को मैंने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया, प्राइम मतलब 2 की पावर में 2 में लिख दिया, ठीक है। 11 दूनी 22 गुणा 85, मतलब होता है 5 गुणा में 7, ठीक है। देखिए, पावर 1 इसके नंबर ऑफ फैक्टर बता दिए। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताओगे? नंबर ऑफ फैक्टर कुछ नहीं करना, एक एक जोड़ दो, गुणा करते जाओ। 22 में 1 जोड़ दो 23 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ो 2 हो जाएगा। 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, 92। इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए? 92, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर?
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। एग्जाम में आप कैसे पूछने लगा, गौर से समझना। ठीक है, एग्जाम में आपको ये दे देगा और फिर पूछेगा बताओ ये किससे डिविजिबल है, ऑप्शन देगा कि किससे डिविजिबल है। ठीक है, तब भी आप बता देना, या तो 5 देगा, या 5 7 35 दे देगा, 5 7 दूनी 14 दे देगा। ठीक है, तब भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म आपको सॉल्व करना आना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम में ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, ये छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये वाला करके बताइए, ये भी सिमिलर है लगभग। ठीक है, इसमें समझना क्या करना पड़ेगा। ये 4 है, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हो, ऊपर में 4 प्लस इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 6, लिख दोगे। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 की घात 8 हो गया, प्लस ये 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6 हो गया। 2 की घात 6 3 की घात 6 अलग अलग कर लिया। ठीक है, मैंने देखा सर ये 2 की घात 6 यहाँ पर है, 2 की घात 6 इसमें भी है, तो मैंने क्या किया, 2 की घात 6 को कॉमन ले लिया। मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 2 की घात 2 बचेगा, यहाँ 3 की घात 6 बचेगा। ठीक है, 2 की घात 6 को एज इट इज लिखा मैंने। इसको जोड़ो, मुझे जोड़ के बताओ ये कितना आएगा। देखिए, ये 3 की घात 3 का स्क्वायर है 9, 9 की घात 3 कितना होता है 729, 3 की घात 6 729 होता है। ठीक है, 2 की घात 2 कितना होता है 4 होता है, 9 और 4 13, 3 हासिल की 1 3, 733 कितना आएगा 733। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 733। ठीक है, 6 6 12 1, 6 12 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकल के आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कौन कौन बताएगा, आप बोलो सर। इसके नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, ये पावर 6 और ये पावर 1 है, 6 में 1 जोड़ो 7 आएगा, 1 में 1 जोड़ो 2 आएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। आंसर क्या हो गया इसका 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर 14 है। ठीक है, गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो 733 लिखा हुआ है ना, ये प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर। ठीक है, और ये बात आपको पता होगी तो और अच्छी बात है, नहीं होगी तो थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। ठीक है, देखिए 733 प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका क्या है, 6 का भाग दो, एक रिमाइंडर बचना चाहिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक रिमाइंडर बचला, मतलब ये प्राइम नंबर हो सकता है। ये है, मुझे लग रहा है, मैं एक से नहीं काट रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 किसी से नहीं कट रहा, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी बेसिक वाली क्लास है नंबर सिस्टम वाली, वो देखी, चेक करने के तरीके भी बता रखे मैंने कि प्राइम नंबर को चेक कैसे करते हैं। ये एग्जैक्ट भी नहीं है, 6 से भाग देने वाला तरीका हर बार काम नहीं आता है। ठीक है, और कई सारे तरीके होते हैं, उनका यूज करना पड़ता है हमको। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे आप मेरे से नंबर सिस्टम में फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हो, आप चाहो तो एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ सकते हो मेरे से। मैंने लगभग 4 क्लासेस में ये कंप्लीट करा दिया है, 4 क्लासेस में। ठीक है, 4 क्लासेस लिए एलसीएम एचसीएफ की, सभी के सभी क्वेश्चन टाइप वाइज हैं। सिमिलरली पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई है, चाहो तो आप टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा, अब बात करते हैं थोड़ी सी अलग, क्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, गौर से समझना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, साउंड से कुछ कुछ हो सकता है, आप समझ लो, मतलब कि जो सम गुणनखंड होते हैं ना, उनकी संख्या निकालना। ठीक है, गौर से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर से एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, किसी एक संख्या का ले लेता हूँ, छोटी सी संख्या ले लेता हूँ, 36 36 ले लेते हैं। ठीक है, इसके सम गुणनखंड क्या क्या होंगे, बड़ी संख्या ले लेता हूँ, थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं इसकी, जैसे 100 ही ले लेते हैं वापस से। ये क्या होता है, किस किस से कटता है ये फिर से बताइए। आप बोलो सर 1 से कटता है, 1 2 4 5 10 15 20, नहीं, किससे कटता है 20 25 और 100। एक रह गया कोई, 3 और 3 6, एक रह गया इसमें, कोई इसमें एक नंबर रह गया बीच में कहीं, एक नंबर कौन सा रह गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबर कौन सा छूट गया इसमें, 3 4 5 6 7 8 50 छूट गया, 50। ठीक है, अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, गौर से समझना, एग्जामिनर की फीलिंग को फील करना पड़ेगा। अब वो ये जानना चाह रहा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ये क्या होता है, गौर से समझना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब कि सम गुणनखंडों की संख्या।
समगुणनखंडों की संख्या। ठीक है, समगुणनखंड देखो, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके समगुणनखंड कितने? 6। सर ये तो आपने काउंट की तरीका बताओ, मेन चीज क्या? तरीका, क्योंकि एक अप्लाइड तरीका सीखते हैं क्या, कुछ चीजों को करते हैं फिर फॉर्मूला बना लेते हैं, इसे बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, कि अप्लाई कर करके चीजों को सीखा जाता है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर आपके सामने आए 6। ठीक है, अब मैंने ये सीख लिया 6। ठीक है, लेकिन अब मेरे मन में मेन डाउट आया क्या, कि मैं एक्चुअल में निकालूं कैसे? देखना, एक्चुअल में निकालने के तरीके देखना। देखो, सबसे पहले तो आपको पता है इसे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 में लिख सकते हैं। आप बोलो जी सर बिल्कुल पता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब गौर से समझना, 2 की घात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक सेकेंड, जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही बता देता हूँ। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। ये तरीका मैं आपको सेम तरीका बार बार रिपीट करके दिखाऊंगा, याद रखना। ठीक है, मैं इस तरीके को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो गौर से समझना क्या क्या बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, 5 की घात 0, देखना मेरी बात बड़े प्यार से समझना, क्या देखना, इसमें 2 है, 2 का गुणा आप इसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें आएगा। ठीक है, इवन का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जिसमें 2 छुपा हो। ठीक है, 2 का गुणा इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। ठीक है, तो आंसर निकल के आएगा, वो इवन निकल के आएगा। ठीक है, फिर इसमें 2 है, आप 2 का गुणा इसमें करोगे, 2 का गुणा इसमें करोगे, 2 का गुणा इसमें करोगे, तो भी आपके सामने नंबर ऑफ फैक्टर इवन निकल के आएंगे, क्योंकि इसमें 2 है। ठीक है, लेकिन ये बेचारा अपवाद है, ये क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। अगर 2 की घात 0 1 होता है, क्या होता है? 1। अगर मैंने 1 का गुणा इसमें किया तो जो फैक्टर आएगा वो इवन आएगा, 1 का गुणा इसमें किया तो इवन आएगा, 1 का गुणा इसमें किया तो इवन निकल के आएगा। ठीक है, अब मेरा दिमाग खराब यहाँ से, क्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये वाली वैल्यू, तो मैंने ये डिलीट कर दी। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दी। अब समझना, प्यारी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सर ये तो तरीका हो गया। ठीक है, इसका गुणा किया 3, इसका गुणा किया 3, 3 और 3 6 फैक्टर निकल गया। ठीक है, प्रॉपर तरीका क्या कहता है? प्रॉपर तरीका ये कहता है क्या, जब भी 2 की पावर आपको दिख जाए ना, पहला तरीका देखना, 2 कॉमन ले लो। क्या करोगे? 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए मैंने, इसमें से एक 2 कॉमन ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर चीजें बची, यहाँ पर कुछ सामान बचा, ये बचा, एक ये बचा। ठीक है, 2 चीजें बची आपके सामने। ठीक है, एक ये बचा और एक ये बचा। ठीक है, इस 2 को कांस्टेंट रहने दिए, इस 2 को मैंने साइड में खिसका दिया कि तू साइड में चिपका रहा है। क्या ये चिपका रहेगा तो इससे क्या फायदा रहेगा? ये चिपका रहेगा ना, इससे फायदा ये रहेगा जितने भी फैक्टर आएंगे वो इवन निकल के आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इस 2 को पार कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सर ये 1 है, 1 में 1 जोड़ो, तरीका तो ये कहता है। 2 है, 2 में 1 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ो, कितना आएगा? 1 और 1 2, गुणा 2 और 1 3, 2 3 6। क्या निकल के आया आपके सामने? 6। 6 आ गया ना, ये देखो 6 निकल के आया। ठीक है, हुआ क्या, कुछ नहीं करना, बस एक 2 को कॉमन ले लेना, पहला तरीका। ठीक है, ये कैसा तरीका सर? ये तरीका ऐसा है जिसमें आपको 2 को कॉमन लेना है। क्या करना है? 2 को कॉमन ले लेना है, 2 को कॉमन लेना है। अब एक चीज पॉइंट समझना मेरी, क्या क्या सर जरूरी है 2 को मैं लिखूं? मेरा टाइम जा रहा है, थोड़ा सा टाइम जा रहा है मेरा, क्या कि 2 को हटाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, गौर से समझना, मैं इसे लिखता हूँ 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या दिमाग लगाता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, 2 और 1 ये 3 होगा, ये 2 और 1 3 होगा, 3 होगा। ठीक है, कुछ मत करना, 2 की घात में जितनी भी संख्या आई ना उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना, एक सब्ट्रैक्ट कर देना, 3 में से 1 गया तो 2। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, फिर से समझना, गौर से देखना। क्या इसमें 2 कॉमन लिया, इसमें 2 कॉमन, मतलब इसमें क्या करो, 2 की जितनी भी पावर है उसे लिख दो। 3 की 5 की पावर 2 है ना, 2 में 1 जोड़ो 3 आएगा। ठीक है, मतलब कि बस 2 की पावर जो रहेगी उसमें 1 ऐड मत करना, 1 ऐड मत करना, तो 2 3 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट ये कहेगा, क्या 2 की पावर p इंटू कोई भी अदर नंबर, 2 के अलावा कोई नंबर मान लीजिए, मैंने मान लिया x, मान लिया x की पावर a हो, गुणा y की पावर b हो, गुणा z की पावर c हो। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप कैसे निकालोगे? पता आप कैसे निकालोगे? ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना, p लिख दो, इसमें 1 ऐड मत करना, मेरी बात प्यार से समझ ला, 1 ऐड मत करना, ए में 1 ऐड कर लेना,
बी में भी एक ऐड कर लेना और सी में भी एक ऐड कर लेना, कुछ भी नंबर हो एक ऐड कर लेना बस। पी दिख जाए मतलब 2 की घात कुछ भी दिख जाए उसमें एक ऐड मत करना। कर लोगे इतनी बात तो आप मान ही सकते हो, ठीक है। सर ये बात तो ठीक है, ये तो हमने भी मान ली, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था आपका 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 कर लेंगे। 2 लिखा एज इट इज, 2 में एक जोड़ दो, 2 में एक जोड़ दो 3 आ जाएगा। 2 3 6 नंबर ऑफ फैक्टर 6। ये तो क्लियर हो गया। लास्ट बात और सीख लो मेरे से एक, क्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। एक बात और सीख लो मेरे से, क्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये तो इतना सिंपल है, कोई हद ही नहीं है इसकी। क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, हिंदी में कहेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या करोगे, ये लिखा मैंने 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। ऑड फैक्टर क्या कहता है, बड़ी प्यारी बात कहता है, क्या, ऑड फैक्टर का मतलब ये होता है दो नहीं होता उसमें, क्या, उसमें दो नहीं होता, मतलब कि वो ये कहता है कि सर मेरे साथ दो मत लो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मेरे साथ दो नहीं चाहिए, तो मैं इस दो को डिलीट कर दूंगा। इसकी मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है जब मैं ऑड फैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो इसकी अगर वैल्यू नहीं है तो ये क्या लिखा है, दो, दो में एक जोड़ो 3, तो इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे, 3, मतलब कि इसके ऑड फैक्टरों की संख्या 3 हो जाएगी। 2 में एक जोड़ा 3 आ गया। सीख गए कि नहीं सीखे, नहीं सीखे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसके साथ सीख जाना, ठीक है। ये तरीके देख लो एक बार अच्छे से, बढ़िया प्यारे प्यारे समझा रहा हूँ आपको इतने अच्छे से, ठीक है। जो मैंने बाकी सब कुछ लिख रखा है, देखिए ये लिखा हुआ तभी समझ में आएगा जब मैंने जो लिखा वो समझ लिया, ठीक है। ये किस लिए होता है, ये सब कुछ होता है रिवीजन के लिए। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तब आप मात्र विदिन 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर दोगे इस पीडीएफ को देखकर, इसीलिए ये तैयार की जाती है, ठीक है। क्या करना है, दो की फॉर्मेट में, दो को कॉमन ले लेना, 2 इंटू एनी नंबर, ठीक है। दो को कॉमन लेने वाला तरीका मैंने आपको सिखाया था ना, वही तरीका है ये, ठीक है। बाकी ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। अब देखिए, देखिए 4200 के कुल कितने समगुणनखंड हैं, कुल इवन नंबर, इवन फैक्टर कितने हैं इसके बताओ, इवन फैक्टर क्या है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसके फैक्टर में भी इवन चाहिए, ऑड नहीं चाहिए मुझे। बताओ इवन फैक्टर्स के, देखो क्या करना है, 2 जीरो, 2 की घात 2 5 की घात 2, 42 6 7 42, 6 7 42। लेकिन सर 6 तो 2 गुणा 3 होता है, ठीक है, 2 गुणा 3 लिख देते हैं इसे। फिर मेरी नजर इस पे पड़ी, ये दो क्यों अलग अलग बक रहा है, ठीक है, ये दो अलग क्यों बक रहा है, इसको इसमें ऐड कर दो, इसमें इसमें ऐड कर दिए तो ये 3 हो गया, ठीक है। मतलब 2 की घात 3 5 की घात 2 7 की पावर 1 3 की पावर 1, ये इसका गुणनखंड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, ठीक है। अब मैंने आपका आधा काम कर दिया, बाकी का काम आप सीख ही गए हो मेरे से, इतना तो सीख लिया, क्या कुछ मत करना, बस जो 2 की पावर दिख जाए उसे एज इट इज लिख दो, बाकी सबको है, बाकी सब में एक एक ऐड कर दो, इसमें एक ऐड कर दिया, इसमें एक ऐड कर दो, इसमें भी एक ऐड कर दो, 2 में एक ऐड कर दिया 3 आ गया, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, सम ऑफ नंबर ऑफ इवन फैक्टर 36 आ गया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 36, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो गया। बताइए, सीख गए इवन फैक्टर निकालना, ठीक है। सीख गए तो एक क्वेश्चन करके बता दो, बताओ 1400 के कुल कितने समगुणनखंड हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, 5 की घात 2 और 2 की घात 2, 100 का मतलब ये क्या है, 14, 14 मतलब 2 गुणा 7, 2 एक पावर बढ़ा दी और 7 बेचारे को एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। बताइए इसके इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कुछ मत करना, क्या नहीं करोगे, ये 3 लिया एज इट इज लिख दिया, ये 2 लिया इसमें एक जोड़ दिया, ये 1 लिया इसमें एक जोड़ दिया, 3 दिए 9 दूनी 18, इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 18 आ गए, 18 मतलब ऑप्शन नंबर ए। बताओ कर लोगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये प्यारा तरीका, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर,
ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, ठीक है, ऑलरेडी सिखा दिया। क्या, देखिए 2 की घात 6 की घात 7 की घात 9 15 की घात 10, ठीक है, इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर जब भी आपको ऑड फैक्टर पता करना हो, ऑड फैक्टर पता करना हो तो 2 को डिलीट कर दिया करो, 2 को डिलीट कर दिया करो। 2 को डिलीट किया तो आपके पास ये बचा बस, ठीक है। पता कैसे करोगे, इसमें कितने फैक्टर हैं, 17 में एक जोड़ा 18 आ गया, 11 में एक जोड़ा, वो सॉरी 10 में एक जोड़ा 11 आ गया, 18 गुणा 11 189, 198, ऑप्शन आ गया मेरा 198, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब कि विषम गुणनखंडों की संख्या अब आप निकाल लोगे ना, ठीक है, निकाल के बताओ 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं, बताओ। इस नंबर की कुल जन्म कुंडली खोल के बताओ क्या आएगा, देखना। सबसे पहले तो एक जीरो देखा तो 2 गुणा 5 चिपका दिया। 36 का पाड़ा मुझे आता है, इसे 9 गुणा 4 कहते हैं, ठीक है। गौर से देखो यहाँ पर 2 कितना बनना है, ये 2 की घात 2 2 की घात 1, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि मुझे विषम गुणनखंड चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल मेरी नज़रों से दूर कर दिया मैंने इसे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे 2 जहाँ जहाँ दिखे ना उसे हटा दो, बेकार लगता है बहुत ज़्यादा जब ऑड फैक्टर निकालते हैं। 9 मतलब 3 की घात 2, 5 मतलब 5 की घात 1, ठीक है। बताओ कितने पेयर बनेंगे, 2 में एक जोड़ो 3, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ो 2, 3 दूनी 6। इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 6 निकल के आए, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, क्लियर, समझ गए, सब कुछ क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। हाल ही हाल हाथ लगे इसे भी बता दो, 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या बता दो इसे। वो कहते हैं ना कि जब आप मॉक लगाओ और एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना बचे जो आपने ना करा हो, ठीक है। ये केवल तब पॉसिबल होता है जब मैथ के एक एक कॉन्सेप्ट को आप ढंग से सीख लो, एक एक तरीका आपको आना चाहिए क्वेश्चन को करने का। बताओ इसके विषम गुणनखंड क्या होंगे, देखना। 2 गुणा 3690 का स्क्वायर, ठीक है, 2 जीरो। 72 क्या होता है, 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72, यही होता है ना, 9 8 72। आप बोलो सर बिल्कुल, ठीक है। देखिए ये 2 और 2 क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए विषम गुणनखंड, क्या चाहिए मुझे, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड के लिए शर्त ये है कि इस 2 को मत देखो, 2 को डिलीट कर दो। मैंने 2 को डिलीट कर दिया, 3 की पावर 2 है तो 3 लिख लो, 2 में एक जोड़ लिया, 5 की घात 2 है, 2 में एक जोड़ दो, 3 आ गया, 3 3 9। इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, 9, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल है। अगला देखिए, ये वाला देखो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये वाला, अच्छे से देखो एक बात समझ लो, देखना। नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय एन, एन से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए अगर वो जिससे भी बोले ना कि इससे विभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप कुछ मत करना, उसको कॉमन ले लिया करो। क्या करोगे, कॉमन ले लेना बस, एन इंटू एनी नंबर, एन इंटू एनी नंबर मतलब मेक दिस फॉर्म। आपको बस ये वाली फॉर्म बनाना है, ये वाली फॉर्म जिसने बना ली वो आंसर निकाल लेगा। और एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, और आपसे बोला गया है कि 8 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ऐसे फैक्टर बताइए जो 8 से डिविजिबल हो, ठीक है, ऐसे फैक्टर जो 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले तो इसके फैक्टर में से, इसके फैक्टर में से आप क्या करोगे, 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 की घात 3, 2 की घात 3। कुछ मत करना, 2 की घात 3 को बाहर खिसका लेना कोने में। क्या करोगे, इसे कोने में ले आना, कोने में। जैसे ये कोने में आया ना तो आपके पास केवल ये वाली चीजें बची, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें बची, ठीक है। 2 का मतलब 2 + 1, 3 का मतलब 3 + 1, 7 का मतलब 7 + 1, ठीक है। 3 4 8, 3 4 8 96 आंसर आ गया आपका, ठीक है। निकाल लोगे नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय एन। समझ में नहीं आया क्वेश्चन कीजिए, समझ में सब कुछ आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये लिखा है कि 2 की घात 5, 3 की घात 7, 5 की घात 7 में 8 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। यही क्वेश्चन है कि सेम था के, अच्छा 3 की घात 3, 5 की घात 7 एक ही क्वेश्चन है कि, अच्छा एक ही है, ठीक है। तो ये वाला करके बता दो।
7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंड, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब जो भी इसके फैक्टर निकल के आए ना वो ऐसे होना चाहिए कि वो 40 से डिविजिबल हो। ठीक है, क्या करोगे गौर से समझना। सबसे पहले तो इस 7200 के गुणनखंड लिख दो। 7200 के गुणनखंड क्या होंगे आप बताओ मुझे, क्या होंगे। 2 जीरो का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, बिल्कुल होता है। ठीक है, 72 का मतलब क्या होता है 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72। आप बोलो सर बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर लिया तो ये 2 की घात 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, ये 3 की घात 2 हो गया और ये 5 की घात 2 हो गया। ठीक है, ये मैंने 7200 के गुणनखंड लिख दिए। इतना आ गया, आप बोलो सर बिल्कुल आ गया। ये इसके फैक्टर आपके सामने निकल के आ गए। ठीक है, अब मुझे आप 40 के फैक्टर निकाल के बताओ, 40 के फैक्टर क्या होंगे बताओ। 40 के फैक्टर होते हैं, ये क्या होता है 55 40, ये होते हैं इसके फैक्टर। ये किसके फैक्टर हैं 40 के। ठीक है, बस आपको इतना करना है, क्या इसको हटा दो, क्या इसमें जो दिख रहा है ना उसे हटा दो। कैसे, जैसे मैंने 2 की घात 3 को कॉमन ले लो और 5 को कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले रहा हूं मैं। अगर 5 में से 3 कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा। 5 5 3 की घात 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 5 की घात 2 है, एक बार ले ली तो 5 की घात 1 बचेगा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इसमें से इसे कॉमन ले लिया। ठीक है, इसमें से इसे को कॉमन ले लिया, इतना। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल यहां तक सब कुछ आ रहा है। आप बताइए, अब नंबर ऑफ फैक्टर विच इज डिविजिबल बाय 40, 40 से डिविजिबल नंबर फैक्टर की संख्या। कुछ मत करना, बस इसे मत देखो, ये कॉमन ले लिया ना तो अब इसे मत देखना। अब इसे देखो, ये पावर 2 है ना, 3 लिख लो। ये पावर 2 है ना, इसे 3 लिख लो। ये पावर 1 है, इसे भी 2 लिख लो। 3 3 9, 9 दूनी 18। इसके फैक्टर कितने आ गए 18, मतलब कि ऐसे फैक्टर जो 40 से डिविजिबल है वो 18 है। ऑप्शन नंबर ए। सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो आप इन चीजों को। ठीक है, तो आपका आंसर 18 आ गया। बताइए, एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखिए मुझे मतलब लगभग आप विश्वास मानोगे 2 दिन लगे थे। तो जो मैं मटेरियल पढ़ा रहा हूँ इसे ऑलमोस्ट 2 दिन लगे हैं, जिसमें मैंने रात में 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेहनत की। अगले दिन सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक मेहनत की। ठीक है, तब जाके ऑलमोस्ट इतना मैंने कंटेंट टाइप किया, कॉन्सेप्ट बनाया, एक जगह लिखी, कंपाइल किया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छांटे, क्वेश्चन मिलने के बाद मैं उन्हें एक जगह अरेंज किया। ठीक है, फिर टाइप वाइज अरेंज किया। कैसे, पहले मैंने इसमें क्वेश्चन डाले कैसे वाले, जिसमें आपको फैक्टर फाइंड करने थे, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस 1 2 क्वेश्चन वो डाल दिए मैंने। फिर उसके बाद में मैं लेके आया आपके पास ये वाला पैटर्न कि एन से डिविजुअल वाला फैक्टर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट सजाया मैंने आपके लिए। फिर ऐसे ऐसे करके सम वाला फैक्टर भी आगे, सम वाला कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो जितनी मेहनत हमने की है, मैंने किया था, तो उसका फल देने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई दोस्त हो जरूरतमंद, उसको जरूर भेज देना ये वीडियो। ठीक है, PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। बताइए, आगे चलें। ठीक है, आगे देखिए, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। ठीक है, मतलब ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे है परफेक्ट स्क्वायर, अब बताना है आपको। ठीक है, ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एक बार और दे दूंगा आप बोलोगे तो। अब मुझे तो याद भी हो गया एग्जांपल देते देते। कैसे, 100 के फैक्टर, 100 के फैक्टर कैसे, 100 के फैक्टर क्या होते हैं आप बोलो सर फिर से। 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, 100। अब बताओ इसमें पूरे में देख के बताओ, इसमें ऐसे फैक्टर बताओ इसके क्या। देखो फैक्टर, पहली चीज ये सभी नंबर ऐसे हैं जो इसको पूरा पूरा काट देते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ऐसे नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। सर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है और ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, विच इज परफेक्ट स्क्वायर इज 4। मतलब इसके ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है वो 1 2 3 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर
इतना हो गया नंबर ऐसे फैक्टर जिन जो परफेक्ट स्क्वायर 4 है, ठीक है। ये तो सर डायरेक्ट बताया गिन के, ये तो गिन के बताया मैंने, मुझे इसका कॉन्सेप्ट जानना है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो जानना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको गहराइयों में उतरना पड़ेगा। कैसे? आपको ये जानना पड़ेगा कि 100 के फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अब इसकी इसे कैसे लिख सकते हो आप, बोलो सर इसे। अब मैं मेरी बात गौर से समझना, मैं अब केवल ऐसे फैक्टर लिखूंगा जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। जैसे 2 की घात 0, 2 की घात 2। नोटिस की एक बात, मैंने 2 की घात 1 गायब कर दिया, मैं उसे नहीं लिखूंगा, मुझे जरूरत थोड़ी है उसकी। क्यों? मैं देखिए सीधी बात, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये वाली बात बताइए। मतलब कि पूर्ण वर्ग, इसका मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब सीधा सीधा होता है, कोई भी संख्या हो उसकी जो पावर है वो 2n फॉर्मेट में होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 2n फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब 2 के कोई मल्टीपल होना चाहिए, मतलब उसकी पावर इवन होना चाहिए। देखो 0 इवन है, 2 इवन है, तो मैंने ये ले ली, मेरे काम की चीजें थी, इसमें से मैंने मेरे काम की चीज ले ली। इसमें काम की चीज क्या है? 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2, ये मेरी काम की चीजें थी, ठीक है। मैंने गिना ये कितनी है? 1 और 1 2। ये कितनी है? 1 और 1 2, 2 दूनी 4। आंसर निकल के आया? आप बोलो सर बिल्कुल निकल के आया, 4 निकल के आया आंसर। मानने में खुशी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पहला टाइप मतलब पहला करने का तरीका। दूसरा तरीका बड़ा प्यारा है, ठीक है। देखिए मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके ऐसे पेयर बनाते फिर, ठीक है। बाई चांस यहाँ पर 2 की घात 10 लिख देता तो मेरी बस की थोड़ी है कि मैं इसे 2 0 2 4 6 10 लिखता, फिर 5 की घात 2 को 5 की घात 10 को लिखता मैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे सर फिर? देखिए 2 का भाग दे दो इसमें, ठीक है। क्या करोगे आप? जो भी पावर आए 2 का भाग दे देना, दे लोगे क्या, ठीक है। बस 2 का भाग देना है, ठीक है। डेसिमल में आए तो डेसिमल को नेगलेक्ट कर देना। जैसे मैंने 3 में 2 का भाग दिया, 3 में 2 का भाग दो तो 1.5 आएगा, 1.5 को नेगलेक्ट कर दो 1 लो बस, ठीक है। तो अब आप ये भी समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद जैसा आप करते हो वैसा +1 ऐड करते जाना। हम करते हैं ना +1, बस वो ऐड करते जाना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 2 में 2 का भाग दो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ दो 2 आएगा। 2 में 2 का भाग दो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है। ये आपके सामने 3 तरीके लिखे हुए। पहला मैनुअली काउंट करना, दूसरा जिसमें मैं पेयर बनाता हूँ, दूसरा तरीका, तीसरा जिसमें मैंने डायरेक्ट लिखा, केवल इसे देखकर मैंने ये लिख दिया। बताओ आपको कौन सा पसंद है? कमेंट जरूर करना कि सर ये वाला अच्छा लगा हमें, ये वाला शानदार है, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, गौर से समझना, ये सब कुछ लिखा हुआ है, बड़े प्यार से जमा के मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था परफेक्ट स्क्वायर का, वो सेम लॉजिक अप्लाई होता है परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए। पूर्ण घन संख्या, एग्जाम्पल के लिए 1 8 27, ये पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। कैसे? इनका क्यूब रूट लोगे तो इंटीजर आएगा, क्या आएगा? इंटीजर। इसका क्यूब रूट लोगे तो इंटीजर निकल के आएगा, इंटीजर। इन्हें परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इनमें पावर 2 का मल्टीपल रहती है, इनमें पावर 3 का मल्टीपल रहती है, 6 का मल्टीपल तब रहती है जब वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। उसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये 3 टाइप आप सीख चुके हो मेरे आगे, मेरे साथ में मैंने आपको 3 टाइप सिखा दिए, बेसिक भी समझा दिया, ठीक है। और ये तरीका भी आपके सामने लिख दिया। क्या? पावर में 2 का भाग दो, इंटीजर लो, डेसिमल को हटा दो, डेसिमल काम की चीज नहीं है, और उसमें 1 ऐड कर देना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। करके बताऊं? ठीक है। ये रहा आपके सामने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, करके बता दो इस जल्दी से इसकी खोपड़ी में छेद कर दो, क्या आंसर निकल के आएगा। बताओ क्या आंसर निकल के आएगा इसका, ठीक है। देखो देखना, कुछ मत करना, पहले तो ये चेक करना ये प्राइम नंबर है कि नहीं। आप बोलो सर प्राइम नंबर है सारे। 9 में 2 का 2 भाग 2 4 आएगा, मैं 4.5 नहीं देता, मैं 4 देखता हूँ, 4 में 1 जोड़ो 5 आएगा। 7 में 2 का भाग 2 6, 3 आएगा, 2 3 6, मैं 7 को नहीं देखता, मैं 6 देखता हूँ, 3 में 1 जोड़ो तो 4 आएगा, इंटू 4 में 2 का भाग दो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ो 3 आएगा, 3 में 2 का भाग दो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ो 2 आएगा। ये आ चुके हैं आपके सामने। 5 चौक 20, 3 60 दूनी 120। मतलब इसके 120 फैक्टर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए।
बताओ कैसा लगा आपको तरीका? ठीक है, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्वेश्चन कैसा, यू आंसर बुल सा रहता है 1 सेकंड का। बताइए, समझ में आ गया? आगे ले चलते हैं थोड़ा सा। सारे टाइप कवर करवाऊंगा तो बिल्कुल क्लास को अभी छोड़ना तो बिल्कुल मत। कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग हैं? एक कंडीशन लगा दी उसने, क्या? एक से अधिक, एक से अधिक। एक को इंक्लूड नहीं करना, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सर एक भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। कैसा होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि इसका अंडर रूट लेने पर वन ही आता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है वन को हटा दो, वन को डिलीट कर दो। ठीक है, ठीक है, वन को डिलीट कर देंगे, लेकिन पहले सॉल्व तो करो, वन को डिलीट बाद में कर देंगे। ठीक है, अब समझना। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, 2 की पावर 4 लिख दिया मैंने, ये 3 की घात 5 भी लिख दिया। ये 10 प्राइम नंबर थोड़ी है, इसे तोड़ो पहले तो। ये पावर 4 है, 2 गुणा 5, इसे भी 4 दे दी, इसे भी 4 दे दी, ये भी कुछ, ये भी कुछ। ठीक है, 10 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 5, पावर 4 लगी थी तो इससे भी दे दी, इसे भी दे दी, ये दोनों कुछ हो गए, पावर 4 में लगाई दोनों को। ठीक है, अब समझना, ये पावर 4, ये पावर 4, दोनों को कोने में ले जाओ। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। इसे मैंने कोने में ले लिया, ये 2 की पावर 8 हो गया। ठीक है, क्या पता करना है? ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तरीका आप जान चुके हो। ये क्या है? 8 है, 8 में 2 का भाग दो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ दो 5 आ जाएगा। ये क्या है? 5, 5 में 1 2 का भाग दो, कितना आएगा? 2 आएगा, 2। 5 में 2 का भाग दिया तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ दो 3 आ जाएगा। गुणा 4 में 2 का भाग दो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ दो 3 आ जाएगा। 5 3 15, 15 दूनी 30। मतलब इसके टोटल परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर 30 है। ठीक है, एग्जामिनर खिल गया यहाँ पर, क्या उसने बोला? एक से अधिक, मतलब मुझे एक नहीं चाहिए तो एक को घटा दो। 30 में से 1 गया 29, 30 में से 1 गया 29, कहाँ गलती हो गई इसमें? अच्छा, 5 3 15, 15 3 45, 45, 45 में से 1 गया तो 44, 44 ऑप्शन नंबर बी। बताइए, तरीका समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सेकंड सेकंड में आंसर निकल के आएंगे। देखिए, देखो इस मतलब ये चैप्टर क्या करता है, ये वाला पोर्शन, ये गलत फहमी जनरेट करता है। क्या क्वेश्चन दिखेगा छोटा और आंसर आएगा बड़ा, फिर उस बड़े आंसर को भी हम छोटा कर देते हैं इतना सा, तो आंसर निकल के आ जाता है सेकंड में। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला बताइए क्या कह रहा है? एन कितने पूर्ण घन संख्या, मतलब इसके ऐसे फैक्टर बताना जो कि परफेक्ट क्यूब है। क्या मैंने आपको नहीं बताया? बताया था। 2 का भाग 2, ऐसे क्यूब में 3 का भाग दे देना, और क्या करोगे? क्योंकि जो भी परफेक्ट क्यूब रहता है ना, वो किस फॉर्मेट में रहता है? वो इस फॉर्मेट में रहता है, 3 की पावर n। ठीक है, देखना 9, पहले तो 9 को सॉल्व कर लो, क्योंकि 9 9 क्या होता है? 3 की घात 2, ऊपर पावर 9, 9 दूनी 18। परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। देखिए कुछ मत करना, पावर 18 है ना, 3 में 18, 18 में 3 का भाग दो, 3 छंग 18। ठीक है, तो इसके ऐसे 6 फैक्टर आएंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर लोगे ना आप? बिल्कुल कर लोगे। अगला देखिए, ये वाला भी कर, कितने गुणनखंड पूर्ण घन है? ये भी सेम क्वेश्चन बन गया। पूर्ण घन है मतलब परफेक्ट क्यूब है, बताइए क्या करोगे? करके देखो एक बार। देखना, देखिए जैसे स्क्वायर में मैं 2 का भाग दे रहा था, ऐसे ही इसमें पावर को 3 से डिवाइड करना, सामने आएगा इंटीजर, इंटीजर में 1 जोड़ देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, 5 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, एक बार जा पा रहा है, 1 में 1 जोड़ दो 2 आ जाएगा। 3 में भाग दो, 8 में 3 का भाग दो, क्या आएगा? आप बोलो सर 3 दूनी 6, 2 आया, 2 में 1 जोड़ दो 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितनी बार गया? 2 बार, 2 में 1 जोड़ दो 3 आ जाएगा। 2 3 6, 6 3 18, मतलब इसके फैक्टर जो कि परफेक्ट क्यूब है, ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट क्यूब है वो 18 है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। ठीक है, कर लोगे ना? बिल्कुल कर लोगे। ठीक है,
अब देखना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आप सभी के लिए। क्या? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्या? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन है लुल्ले सा, छोटा सा है ये, ठीक है, दिमाग नहीं लगता इसमें। देखना क्या लॉजिक लगता है, गौर से समझना इस बात को, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए आप 72 के फैक्टर लिख लो सबसे पहले। 72 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 8 10 8 9 12 18 24 36 72, मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 रहते हैं। क्या रहते हैं? 12 नंबर ऑफ फैक्टर इसके 12 रहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है, गौर से समझना। क्या? 1 गुणा 72 कितना होता है? आप बोलो सर 72 होता है। 2 गुणा 36 क्या होता है? 36 दूनी 72। 3 गुणा 24 क्या होता है? सर 24 दिए 72। 4 गुणा 18 क्या होता है? 18 चौक 72। 6 गुणा 12 क्या होता है? आप बोलो सर 12 छंग 72। 8 गुणा 9 72। ये क्या लॉजिक हुआ? ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। कैसे? क्या? देखना, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72 और ये भी 72, ठीक है। कितनी बार 72 बना? आप बोलो सर 1 2 3 4 5 और 6। कितनी बार 72 बना? 6 बार। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, आपको 72 का 6 बार गुणा करना है बस। 72 का क्या करना है? 6 बार गुणा करना है आपको। ये बोला है ना कि जितने भी फैक्टर हैं सबको गुणा कर दो। गुणा कर दिया, 1 2 3 4 5 6, मतलब आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा 72 की पावर 6। आंसर क्या है? 72 की पावर 6। ये आंसर हो गया। ये क्या था? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर हैं उसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ये तो सर कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है। क्या? ये क्या है? 72। ये तो सर संख्या है, संख्या है, ठीक है, ये तो नंबर ही है। ये 6 क्या है? आप बोलो सर ये जो 6 है ना, ये 12 का आधा है। मतलब कि क्या आपके सामने ये फॉर्मूला नहीं दिखा आपको? ये कोने में जो लिखा हुआ था, क्या क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखा था जो कोने में लिखा हुआ था? देख गया आप, ठीक है। मतलब संख्या और जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर हैं उसका आधा कर देना, ठीक है। मतलब 72 के गुणनखंड चाहिए तो 72 लिखना, और उसकी पावर में इसके कितने गुणनखंड है? 12। 12 में 2 का भाग देना, 2 छंग 12, 2 छंग 12, मतलब आंसर निकल के आया 72 की पावर 6। इतना सा सॉल्यूशन है बस। इतने बड़े क्वेश्चन का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, इतना सा आंसर। बताइए, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ बना बना के बताया जाता चीजों को और आंसर ये निकल के आते हैं, देखो, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, सॉल्व करा दूं इसके क्वेश्चन और। देखिए इसके क्वेश्चन को और देख लीजिए। देखिए इसके क्वेश्चन आ गए, ठीक है। बताइए क्या किया जाए? देखिए सबसे पहली बात तो क्या, ये 12 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पावर लगेगी ना, ये नहीं हो सकता। या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसके 3 फैक्टर नहीं आ सकते, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कब आता है? जब वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकती। केवल ऑप्शन नंबर टी पॉसिबल है। विश्वास नहीं हो रहा तो अभी करके दिखा देता हूँ। अभी विश्वास नहीं हो रहा आपको तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे 544 के गुणनखंड कौन करके करके बताएगा? 544 के गुणनखंड बताइए, कौन कौन करके बताएगा इसके गुणनखंड क्या होते हैं? 1 2 3। देखिए मैं सबसे पहले 4 का भाग दे लेता हूं इसमें। 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 चंग 24। 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 2 आए 4 चंग 24, ठीक है। 126 मुझे दिखा दिखा लग रहा है, ये दिखा दिखा लग रहा है, ये 21 छंगा 126 होता है। 21 छंगा 126, ठीक है। फिर मुझे 21 भी दिखा दिखा लगा। 21 को मैंने 3 गुणा 7 लिख दिया। मुझे 6 भी दिखा दिखा लग रहा, तो मैंने 6 को भी 2 गुणा 3 लिख दिया। 2 गुणा 3 लिख दिया। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, आ गए, ठीक है। 2 2 बार, 2 1 बार, 2 3 बार, 2 1 बार, 2 1 बार, 3 1 बार, 3 1 बार, मतलब 3 टोटल 2 बार, ये 7 1 बार। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए आपके सामने, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर बता दो मुझे। 3 में 1 जोड़ो 4, 2 में 1 जोड़ो 3। क्या गलती कर दी इसमें? 4 3 12, 7 7 49। 1 सेकंड हो ना, कुछ मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी गलती हुई है कहीं ना कहीं इसमें। 8 7 56, 8 छंग 48, 48 और 6 8 8 64, 8 से कटता है ये नंबर। कितना आएगा? 8 छंग 48, 8 छंग कितना हो गया? 48, 48 और 6 8 8 64, 68। 68 क्या होता है? 17 दूनी 34,
17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 5 मतलब 6, 6 दूनी 12। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन गलत हो गए, एक सेकेंड, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन गलती से गलत हो गए क्या? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 3 और 2 5, 2 की घात 5 और 17 की घात 1। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये निकल के आएंगे, ठीक है, तो सही कर लेना। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन गलती से एक डिवाइड गलत दे दिया था मैंने इसमें। अब बताओ, 4 एकम 4, एक 4 3 12, तो 4 छंग 24, ये गलत दे दिया मैंने, 4 का भाग गलत दे दिया था इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर 5 लिखा है, 1 ऐड कर दूं, 1 लिखा है 1 ऐड कर दो, 2 आ गया, 6 दूनी 12, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है? आप बोलो सर, संख्या इसकी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर का आता, नंबर ऑफ फैक्टर का आता मतलब संख्या क्या थी 544, इसकी पावर में 12 का आधा लिखना है, 12 का आधा 6, आंसर हो गया 544 की पावर 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैंने वैसे भी ऑप्शन से टिक कर दिया, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, मामूली सा क्वेश्चन है, हाल सॉल्व कर लेना इसे, देख लो एक बार अच्छे से। देखिए आपको पता होगा क्या, अभी नोटिफिकेशन देखी मैंने, उसमें एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड इसके आउट हो चुके हैं, ठीक है, याद रखना। अगर आपने प्रिंट नहीं करे हो या इस वीडियो को देख के पता चला हो तो इसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, डाउनलोड कर सकते हो आप। एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, लगभग 6 रीजन के, 6 रीजन के एडमिट कार्ड इसमें आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड। क्लियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अपने, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आने लगा, ठीक है। ये वाला करके बताओ, 1800 के सभी गुणनखंडों का योगफल, मतलब इसकी पावर क्या आएगी, बताओ इसके गुणनखंड क्या होंगे। देखना, 2 जीरो मतलब 2 की घात 2 और 5 की घात 2, 18 मतलब 2 नाम 18, 2 नाम 18, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। देखो 2 2 बार, 2 1 बार, 2 3 बार हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएंगे, 4, 2 में 1 जोड़ो 3, 2 में 1 जोड़ो 3, 4 3 12 दूनी 24, 24 का आधा 12, 1800 की घात 12 आंसर हो गया, 1800 की घात 12। क्या गलती कर दी, फिर से गलत हो गया क्या, 1800 की घात 12 नहीं आया, 2 की घात 2, 9 दूनी 18, 9 क्या होता है 3 की घात 2, 3 4, 2 1 3, 2 और 1 3, 3 3 9 चौक 36, ये 36 है और ये 18 है। ऑप्शन नंबर बी मेरा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 1800 की घात 18। बताइए, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए अब आपके सामने निकल के आया बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, मतलब कि प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, गौर से समझना, बेसिक है, बचपन से आता है, लेकिन थोड़ा गौर से समझा देता हूँ, समझना, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, सीजीएल में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। जब भी आपसे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर का मन हुआ आपसे कहता है कि बताओ कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, मन हुआ उसका कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम बेसिस, ठीक है, मतलब उनकी जो पावर होते हैं ना उनको ऐड कर ले, मतलब उसने जब भी पूछे ना कि कितने प्राइम फैक्टर है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी जो पावर है 7 17 20 और 30, इनको जोड़ देना, इनको जोड़ देना, आंसर निकल के आएगा 67, मतलब कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने, इसकी 67, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसने आपसे ये पूछा क्या डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, मतलब इसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हैं, मतलब इसके अलग अलग फैक्टर कितने हैं, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ प्राइम बेसिस, मतलब कि प्राइम बेसिस कितने हैं आपको ये बताना, कैसे, 1 2 3 4, आंसर आ गया 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। दो चीजें बताएं, टोटल प्राइम फैक्टर और डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। टोटल प्राइम फैक्टर में पावर ऐड करोगे, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर में बेस को गिनोगे, 1 2 3 4, ठीक है, कर लोगे। पीडीएफ टेलीग्राम पर ले ही लेना आप। देखिए बाई चांस प्राइम फैक्टर तो बता दोगे ना, कंपोजिट फैक्टर मेन रोल तो ये प्ले करता है क्या, कोई बता नहीं पाता इसमें, नंबर ऑफ मतलब कि कंपोजिट फैक्टर कितने, ये बात कैसे पता चलेगी आपको, देखना सबसे पहले आप
टोटल फैक्टर निकालना, उसमें से प्राइम फैक्टर माइनस करना, और उसमें से आपको 1 को भी माइनस करना पड़ेगा, 1 को भी। तो याद रखना ये वाली बात। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या करोगे आप इसके कंपोजिट फैक्टर के लिए, पहले तो इसके टोटल फैक्टर निकालना, फिर इसके कंपोजिट, ये क्या है इसके टोटल फैक्टर, कैसे निकाले, 4 में 1 जोड़ो 5, 3 में 1 जोड़ो 4, 2 में 1 जोड़ो 3, 5 4 3, ठीक है। टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर को घटाया, मतलब कि 4 और 3 7 और 2, 4 और 3 7 और 2 इनको घटाया, ठीक है। 7 में 1 को भी घटा दिया, 1 को भी घटा दिया, ये आंसर निकल के आया 50, ठीक है। मतलब कि आप प्राइम फैक्टर भी निकाल लोगे, आप कंपोजिट फैक्टर भी निकाल लोगे, मैं इतना मानता हूं। ये वाला बताओ करके, ये एग्जांपल आपके सामने सीजीएल 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन है, ये बताइए। स्टेट एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बताओ, देखना 30 का मतलब क्या होता है, 30 का मतलब आप बोलो सर 30 का मतलब होता है कितना होता है ये, 15 दूनी 30, 15 ती 5, 15 दूनी 30, इसकी पावर 5 गुणा 24 क्या होता है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, इसकी पावर 5, ठीक है। ये मैंने अभी सॉल्व किया क्योंकि मुझे इसे पहले तो प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर की बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना 2 कितनी बार है, 2 5 बार है, 3 5 15, 2 कितनी बार है, 3 5 15, 15 और 5 20, मतलब 2 कितनी बार है, ओवरऑल 15 बार। 3 कितनी बार है, 3 5 बार है, 3 5 बार है, मतलब 3 ओवरऑल 10 बार है, 5 5 बार है। अब आपको बस ये बताना है कि इसमें टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, मतलब इसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है आपको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए क्या करोगे, कुछ मत करना, 15 और 10 25 और 5 30, इसके प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, ऑप्शन नंबर डी 30। 15 और 10 25 और 5 30, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने निकल के आए आपके सामने, 30, ठीक है। कर लिया आपने ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला करके बताइए, 2 की पावर 37, 3 की पावर 53 और 5 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये वाला करके बताओ। ये तो और ज्यादा सिंपल हो गया, कैसे, उसने बेस को प्राइम दे दिया, तो इनको मैं ऐड कर दूंगा, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, मतलब कि 100, इसके प्राइम फैक्टर 100 हो गए, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलें थोड़ा सा, देखिए कोशिश कीजिए कि दोस्तों को आप अब मेरी क्लास भेज पाओ, थोड़ा सा तो मदद मिलेगी मुझे, ठीक है। थोड़ा वीडियो वायरल होगी तब मजा आएगा, मुझे भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। जी वाली देखिए, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, मतलब सभी गुणनखंडों का योग। देखिए सेम ले चलें, आपको सेम एग्जांपल दे देता हूं 100 का, फिर से आप भी खुश मैं भी खुश। देखिए 1 2 3 के बाद 4 5 10 20 25 100, 20 25 50 और 100, 20 25 50 100, ठीक है। 3 और 3 4 और 3, ठीक है, सही है। 100 के फैक्टर 9 गए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है मुझे, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, सबको ऐड करना है। देखना इसके सम ऑफ, क्या पूछा है इसने, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब कि गुणनखंडों का योग, क्या पूछा है, गुणनखंडों का योग। कीजिए कैसे करोगे, देखना कुछ नहीं करना, ऐड करते जाना। देखिए 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 और 10 22 और 20 कितना हो जाएगा, 3 4 7 5 12 और 10 22 और 10 22 और 20 कितना हो गया, 42 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 175, मतलब 5 और 2 7 7 और 4 11, एक हासिल की 1 2, 217 क्या हो गया, 217, मतलब कि इसके सभी गुणनखंडों का योग 217 है, ठीक है। आप फिर बोलोगे सर ये तो मैनुअली हुई ना, हाथ से गिना है मैंने, फॉर्मूला बताइए, तरीका बस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके जो फैक्टर है वो 2 की घात 2 और 5 की घात 2 होते हैं,
इतना क्लियर आप बोलो सर बिल्कुल। 2 की घात 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 की घात 2 को लिख लिया। अब 5 की घात 2 को लिख रहा हूं। ये, अब कुछ मत करना, आंसर आ गया। ठीक है, इनको जोड़ो गुणा, इनको जोड़ दो, आंसर आ गया। ठीक है, 2 की घात 2 को सिंप्लीफाई करके ये लिखा, 5 की घात 2 को सिंप्लीफाई करके ये लिखा। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए। 2 की घात 0 1, 2 की घात 2, 2 की घात 2 4 हो गया। 5 की घात 0 1, 5 की घात 1 5, 25 हो गया। कितना आएगा? 4 और 2 6 और 1 7, कितना? 25 5 30 और 1 31, 31 70 217। तरीका पसंद आया? सभी गुणनखंडों का योग कर दिया मैंने। 217 है। इसके पहले मैंने फैक्टर लेके योग करके बताया, फॉर्मूले से करके बताइए। ठीक है, एक तरीका और है जैसे मैं करना बताऊंगा। बताओ पहले तो आप ये वाला तरीका बताओ कि ये वाला तरीका समझ में आया कि नहीं आया। बेस्ट तरीका, बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट में एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और एग्जिस्ट करता है, तो वो भी मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा। ठीक है, इसे कोने में ले जाता हूं आपके लिए, ताकि मैं आपको और अच्छी चीजें समझा पाऊं। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ चुका, याद रखना। ठीक है, अब अब आपके सामने कुछ नई चीजें निकल के आएंगी, बहुत से ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हर बार ये वाली बात जरूरी नहीं है कि आप मैन्युअली काउंट कर पाओ। आपको कई बार कई सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं देखिए अभी तो मेरी बात गौर से समझना। 1 2 4 1 5 25 को जोड़ना सिखा रहा हूं मैं। एक एक प्लस, एक सेकेंड, मैं इसके फैक्टर लिख लेता हूं। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। मैं इसमें लगाऊंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला कहता है सम ऑफ एन टर्म होता है ए इंटू में आर की पावर एन माइनस 1, आर की पावर आर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, रट लेना कंटस्ट। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ए का यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे सर? ये होता है फर्स्ट टर्म, और 2 की घात 0 1 होता है, 5 की घात 0 1 होता है, मतलब कि इसका फर्स्ट टर्म हमेशा 1 रहने वाला है। तो मैं अपना दिमाग पर लोड क्यों लूँ? इस ए को लिखकर मैं नहीं लिखूंगा, मेरा मन नहीं है इसका। ठीक है, मतलब आर की पावर एन माइनस 1, आर की पावर आर माइनस 1। ठीक है, मतलब इनका योग बताओ। पहले आप मुझे इसका योग बताओ। सर ये होता है आर की पावर एन। आर क्या होता है इसका? मतलब कि कॉमन डिफरेंस। आर मतलब कॉमन क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 2 की घात 2 बढ़ रही है तो 2 लिखा। कितने टर्म है? एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 माइनस 1, नीचे आर माइनस 1, गुणा गुणा 5 5 5। ठीक है, कितना आ रहा है? 5। 5 की घात कितनी है? 1 2 3 माइनस 1 बटे में 5 माइनस 1। बस आप मुझे इतना बताओ, इसे लिख लोगे क्या? पहले मैंने इसका लिखा ये, फिर मैंने इसका लिखा ये। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, 2 की घात 3 8 होता है, 8 में से 1 गया 7 आएगा। 5 की घात 3 5 कितना होता है? 55 25 पंजे 125, 125 में से गया 124, में से 124 में 4 का भाग दिया तो 31 आएगा। देखिए इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 31। देखो इधर आओ, कोने में आओ, 7 और 31, ये भी 7 31, ये भी 7 31। मतलब कि चाहे मैनुअली काउंट करो चाहे फॉर्मूले से काउंट करो, वैल्यू हमेशा 217 निकल के आएगी। ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका काम तब करेगा जब यहाँ पर वो 2 की पावर 10 लिख देगा। मैं नहीं लिख पाऊंगा 2 की पावर 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं थक जाऊंगा लिखने में और जोड़ने में। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। बताइए इस फॉर्मूले का यूज आप कर पाओगे कि नहीं? कर लोगे ना? ठीक है, तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बार बार कहता हूँ ताकि आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, काम की बात वापस आते हैं। ठीक है, काम की बात पे वापस आते हैं। पहला तरीका ये आपके सामने लिखा हुआ है, बड़े प्यार से लिखा रखा है मैंने। ठीक है, ए की पावर 0 लिखना, A की पावर 0 लिखना, फिर 1 लिखना, फिर 2 लिखना, जहाँ तक दे रखी हो वहाँ तक लिखना, गुणा का साइन लगाना, 0 लिखना, 1 लिखना, 2 लिखना, बीच में प्लस लग रहा है, फिर गुणा लगाना, C की पावर 0 लिखना, प्लस लगाना, C की पावर 1 प्लस प्लस C की पावर R, गुणा डेड डेड से चलने दो, गुणा करो, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये पहला तरीका मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसे। ठीक है, ये दूसरा तरीका, ये एग्जाम्पल है। दूसरा तरीका कहाँ गया? ये दूसरा तरीका आ गया। ठीक है,
जैसे गौर से समझना क्या, जैसे आपके सामने एक फैक्टर लिखा हुआ क्या, ए की पावर पी गुणा बी की पावर क्यू इंटू सी की पावर आर। ठीक है, ये आपके सामने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। इसका आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आपको तरीका ये रहा। क्या करोगे, यहाँ पे पी लिखा है ना, पी प्लस वन लिख लेना -1। ठीक है, क्यू लिखा है ना, क्यू प्लस वन -1। आर लिखा है ना, आर प्लस वन -1। ठीक है, अब आपको डाउट ये आया होगा क्या कि सर ये प्लस वन ऐड क्यों कर रहे हैं प्लस पे। देखिए, प्लस वन इसीलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पी प्लस वन करता हूँ। आपको पता है ये बात। ठीक है, मैं क्यू प्लस वन करता हूँ, ये बात पता है आपको। आप बोलो सर ये क्या करता हूँ, मैं आर प्लस वन ये करता हूँ ना मैं। ठीक है, तो मैंने ये नहीं किया, मैंने सीधा ये काम यहाँ पर कर लिया। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिस के साथ सब सीख जाओगे आप। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन मत पालना कि सर ये हो क्या रहा है। जो तरीके मैंने बताया बस उनको समझ लेना। ठीक है, ये आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन, 720 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। बताओ करके, जल्दी इस करके बताओ। देखना, सबसे पहले तो 720 के गुणनखंड लिखो। क्या आएंगे, एक जीरो का मतलब 2 गुणा 5 होता है, 72 होता है। 36 क्या होता है, ये 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 3 है और 2 कितनी बार दे रखा है, ये 4 बार हो गया। तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। ठीक है, 5 की घात 1, सही है ना। 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 1। ठीक है, मैं 2 तरीके से करके बताऊंगा प्यार से आपको। ठीक है, पहले मैं आपको उस तरीके से करके बताता हूँ। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4। ठीक है, पहले मैं आपको ये तरीके से करके दिखाऊंगा ताकि आपको जो डाउट है छोटे मोटे वो क्लियर हो जाए। 5 की घात 0, 5 की घात 1, सॉल्व करो। ये कितना आएगा, 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 2 4 चौक 16। कितना हो जाएगा ये, 16 8 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 1 31। कितना हो गया, 9 और 3 12 और 1 13, 9 और 1 10 और 1 13, 10 और 1 11। एक सेकेंड, 3 3 9, 9 और 3 12 और 1 13। ठीक है, 5 और 1 6। ये कितना हो गया, 13 छंग 78, 13 छंग 78 78। एक सेकेंड मुझे क्या करूँ मैं, 6 का गुणा इसमें कर लेता हूँ। 6 कम 6, 6 3 18, 186 गुणा 13, 13 छंग 13 छंग 78 और 7 ऊपर आया, 13 7 11 13 104, 104 और 7 111, 11 ऊपर 13 और 11 क्या होता है, 13 और 1 14 10 24, 2418। आंसर क्या निकल के आया, 2418, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पहला तरीका था जिसमें मैंने मैन्युअली सब कुछ काउंट किया। ठीक है, बस इतना बताइए कि ये वाला तरीका समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ऐड किया मल्टीप्लाई किया, ऐड किया मल्टीप्लाई किया, फिर से ऐड कर दिया, कर ले वो। ठीक है, आप इसे कर लोगे। अब मैं इसे हटा देता हूँ अब। ठीक है, अब दूसरा तरीका बताते हैं आपको। ठीक है, आप ये बात तो पहले से ही जानते हो क्या, यहाँ 4 होता है तो 4 प्लस 1 5 टर्म निकल के आते हैं, आप जानते हो ये बात, 5 टर्म। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट आर की पावर n -1 r -1, आर की पावर n, आर की पावर n, n क्या होगी, 4 में 1 जोड़ दो 5 -1, 2 में से 1 गया तो 1 गुणा 3 की पावर 2 लिखा है 3 लिख दो, -1 अपॉन में 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 5 की पावर 1 लिखा है मतलब 2 हो जाएगी, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। लिख लोगे इतना, आप बोलो सर बिल्कुल लिख लेंगे। 2 की घात 5 कितना होता है, 32 में से 1 गया 31 गुणा 3 की घात 3 27 में से 1 गया 26 का आधा, 26 का आधा कितना होता है 13, 25 में से 1 गया 24, 4 चंग 24। सही सही बताना, क्या अभी आपके सामने यही आया था कि नहीं आया था, सर बिल्कुल आया था, मतलब 2418 आंसर निकल के आएगा, 2418, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तरीका चाहे आप ये वाला लगाओ चाहे पहले वाला लगाओ, आंसर हमेशा आपका सेम निकल के आएगा। ठीक है, क्लास आपकी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, ये वाला करके दिखाइए। इसके गुणनखंडों का योग बताइए।
कैसे भी कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 की पावर 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 5 की घात 0, 5 की घात 1, ठीक है। कर लोगे ना ऐसे, ठीक है। ये कितना आएगा, 1, 3 और 9, 9, 3, 12 और 1, 13, गुणा 5 और 1, 6। क्या हुआ, 1 सेकेंड रुकना, अधूरा क्वेश्चन है क्या? 78, 3 और 5 दे रखा है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 गायब कर दी है इसने, 2 की घात 3 भी है इसमें, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 1, 2, 4, 8, 8 और 4, 12, 12 और 2, 14 और 1, 15, 15 छक्के 90, 13 नब्बे, 13 नब्बे 170, ऑप्शन नंबर ये मत कहना सर ये क्या कर दिया आपने, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 ऐड करके यहाँ लिख दिया, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 ऐड करके यहाँ लिख दिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐड करके यहाँ पे लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इच्छा आपकी, चाहे चाहे आप इसे ज्योमेट्री प्रोग्रेशन से कर देना, आप इसे मैनुअली काउंट भी कर सकते हो, ये मैंने आपके सामने मैनुअली काउंट कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला बताइए, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। पहले क्या पता किया था, सम और नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अब पता कर रहे हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर पता करना है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, 2 को कॉमन ले लेना बस, कुछ नहीं करना, 2 को कॉमन ले लेना बस, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन एज इट इज करना है, ठीक है। ये करना आपको आता है, ये ऐड करना जानते हो ना आप, तो इसको ऐड करना आता है, ऐड करना आता है, बस कोने में 2 चिपका देना बस, क्या चिपका दोगे 2, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, ठीक है। बस 2 एंड में चिपक जाएगा, 2 कॉमन लेके 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना काम करेंगे बस। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्या करोगे, सबसे पहले तो इसे देखो गौर से, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 की घात 2 बचेगा, ये 3 की घात 2 बचेगा और ये 5 की घात 1 बचेगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, 2 को एज इट इज छोड़ दो, ये क्या होता है, 2 की घात, ये 2 है तो 3 लिख दो, 2 - 1 1 होता है, ये 2 लिखा है ना तो 3 लिख दो, -1, 3 में से 1 गया 2 लिख दिया, 5, 1 लिखा है 2 लिख दो, -1 5 में से 1 गया 4 आया, ठीक है। ये 2 रहेगा, हमेशा याद रखना ये वाली बात, ठीक है। 8 में से 1 गया 7, 3 3 9 30 27 में 1 गया 26, में 2 का भाग दिया तो 13 आएगा, 25 में से 1 गया 24, 4 चंग 24, गुणा कर लो, आंसर निकल के आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, 6 3 18 8 7 56, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर बी, 1092, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि 1092 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 × 7 × 13 × 6 कर लोगे, कॉन्सेप्ट बस इतना है कि 2 को कॉमन लेते हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बताइए, इवन फैक्टर मतलब ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे, मेरा मानना ये है बस। ये वाला करके बताओ, मतलब कि इसमें सम गुणनखंडों का योग, इसके इवन नंबर का मतलब कि जो इसके इवन फैक्टर आएंगे ना उनका सम बताना है आपको, जो अभी आपने किया। बताओ क्या आंसर निकल के आएगा, कौन कौन बताएगा, बताओ बताओ क्या निकल के आएगा, गौर से समझना। क्या एग्जामिनर खेल गया इस क्वेश्चन में, कैसे, उसने आपको 2 लगा के तो दिया ही नहीं है, इसमें 2 तो है ही नहीं है, ठीक है। अगर 2 इसमें है ही नहीं, इसमें 2 है ही नहीं, तो आप ये बताइए इसके फैक्टर इवन तो आ ही नहीं सकते, मतलब इसमें इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर इसमें 0 है, नंबर इवन फैक्टर कितने हैं इसमें, 0। जब इसमें इवन फैक्टर है ही नहीं है तो उसके सम कैसे करोगे, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि इवन फैक्टर का सम 0 है। खेल गया एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपके साथ, ठीक है। क्या करोगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, क्या करोगे, ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर निकालना तो सर बहुत ज़्यादा ईजी होता है। 2 को गायब कर दो, क्या करोगे, 2 को गायब कर दो, 2 को गायब किया, 3 बचा, 5 बचा, आंसर आ गया 78। फील कर पा रहे हो, कनेक्ट करना पड़ेगा, जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको समझना पड़ेंगे। 2 को हटा दो, ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे और उनका सम भी निकल जाएगा। सम निकालना तो बेहद ईजी काम है। 25 क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला करके बताओ। इसमें बड़ा विषम गुणनखंडों का योग करके बताओ जल्दी से। देखिए
कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको डिलीट कर दो। 3 की पावर 3, मैं इसे मैनुअली काउंट कर रहा हूँ। 1 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, पावर 3 तक जाना है। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3 ऐड कर दो। ठीक है, ये क्या 5 की घात 1, तो 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 और 1 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 9 और 3 12 और 1 13, कितना हो गया 310 40। 40 गुणा 6 240, 240 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पावर को ऐड किया है मैंने, ये पावर पावर लगाई और ऐड किया, ये पावर लगाई और ऐड किया है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में टपक सकता है, तो छोड़ना नहीं है, ये आपको याद रखना। ये वाला करके बताओ। इन दिस केस मेक बेस परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब वो ये बोलेगा क्या, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, मतलब इसके जो भी परफेक्ट स्क्वायर थे, फैक्टर आए थे, उनका सम बताना है आपको। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट काम है। ठीक है, बस 2 की पावर 2 बनाते जाओ, आंसर निकल के आएगा। जैसे ये 2 की पावर 5 था, तो इसे 2 की पावर 2 की फॉर्मेट में बनाया मैंने। ये 3 की पावर 2 था, तो इसे 3 की पावर 2 फॉर्मेट बनाया। ये 5 की घात 3 था, तो इसे 5 की घात 2 फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, इतना बन गया तो आंसर निकल के आ गया। कर लोगे? एग्जाम्पल के लिए मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करना बिल्कुल। ये क्वेश्चन था, इसे मैं करके दिखा देता हूँ। पढ़ो पढ़ो, फिर करके दिखाते हैं आपको। द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 10 8 00 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। देखना पहले तो इसके तो आप पहले फैक्टर निकालो, मतलब कि इसके गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 10,800 के 10,800 इसके फैक्टर क्या होते हैं? पहले तो 2 जीरो देख के 2 गुणा 2, 2 की घात 2 और 5 की घात 2 मन में लाया करो। 108 होता है, 12 नंबर 108, 27 चौक 108, 27 चौक 108 मतलब 27 4 जा 108 होता है। ठीक है, फिर मैंने ये दो दो पास में देखी, तो मेरा मन हुआ कि इन्हें कॉन्क्लूड करा दें, मतलब इन्हें आपस में मिला दें, तो ये 2 की पावर 4 हो गया। ये इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ गए। इतनी जल्दी निकालना आना चाहिए आपको प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब समझना, ठीक है, उन गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। अब इसके प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेंगे आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे समझना। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये क्या होता है। 2 की घात 4 को लिख रहा हूं मैं, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 4। ये क्या है? ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पता चला? पावर इवन, पावर इवन, पावर इवन। ठीक है, इनटू, ठीक है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 4 नहीं ले सकता मैं, इसमें क्यों नहीं ले सकता? इसमें है ही नहीं। इनटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। कर डालो क्वेश्चन को। कैसे? ये 1 है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ठीक है, ये 3 है, 3 3 9, ये 5 है और ये 5 25 है। जल्दी से करो। 4 और 1 5, 5 और 16 21 गुणा 9 और 1 10, 25 और 1 26। क्या आएगा आंसर? 21 चक्का 126, 6 12, 21 दूनी 42 और 2 42 और 2 44 और 10 56। क्या? एक सेकेंड, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, 54, सॉरी 54, 5460। मतलब इनका गुणा करके 5460 मेरा निकल के आया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब मैंने इस क्लास में कोशिश की है कि आपका एक भी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। गलती से भी आप उस एक टाइप के क्वेश्चन को छोड़ो ना दो, इसीलिए मैंने सारे के सारे टाइप कवर करवा दी, ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने, जितने इस चैप्टर में बनते हैं उतने। ठीक है, ठीक है, लास्ट टाइप आज की क्लास का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, मतलब कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। ये 11वां टाइप है हमारा, 11वां टाइप। ठीक है, पीडीएफ में आपको कुछ टाइप देखने को मिलेंगे, उन्हें आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं आज की क्लास को इस कॉन्सेप्ट के बाद एंड कर दूंगा। ठीक है, जब भी आपसे पूछे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सम ऑफ फैक्टर लिखना है, उसके बाद में गिवन नंबर लिख देना, बस आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे? ये देखिए 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले तो आप इसके सम ऑफ फैक्टर्स निकालिए। इसके सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे? पहले तो इसके
फैक्टर निकालो क्या आएंगे। ये होता है 2 गुणा 5, 36 होता है, 9 चौक 36। ठीक है, ये इसके फैक्टर लिख दिए मैंने। 9 8 72 पंजे 360 होते हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर लिख दिए मैंने। सम निकालना है, सम के लिए क्या करोगे, चाहे तो आप जीपी लगा दो या मैनुअली काउंट कर लो। मैं मैनुअली काउंट कर लेता हूँ, मैनुअली काउंट कर लेता हूँ। 1 3 9, 1 3 4, 2 की घात 4 तक जाएगा ये, 2 की घात 3, 1 2 4 8, ये कितना हो जाएगा, 1 और 5 ऐड कर लो कितना आएगा, 9 और 3 12 और 1 13, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, गुणा 5 और 1 6, 15 6 90। ये क्या आ गया, कौन कौन बताएगा ये क्या आ गया। सर ये सम ऑफ फैक्टर्स है, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसे डिवाइड करना है मुझे, सम ऑफ फैक्टर को मुझे डिवाइड करना है नंबर से। किससे, नंबर से। नंबर क्या है, नंबर क्या है सर, जो नंबर है ना, नंबर है 360। देखिए 6 से काटोगे 60 आएगा, 15 चौक 60। ठीक है, 4 का भाग 13 में 2, 4 दिए 12, 3.25, 3.25 आपके सामने निकल के आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैं इतना समझ चुका हूं कि आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं बचने वाली है इस चैप्टर में कि आपने ना सीखी हो। ठीक है, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये आपके लिए छोड़ दिए मैंने। क्या ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, कि आप इसे करके दिखाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट में करके पूछ लेना कि सर ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल। अब आप ये जरूर कमेंट कर देना कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट आप नेक्स्ट करवाओ। ठीक है, टॉपिक का नाम कमेंट में बता देना ताकि मैं आपको चीज़ें अगली सिखा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।